अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी यूएस रशिया इंडिया चाइना ऑपरेशन सिंदूर। आज ये रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली और मेरे साथ है मलिक शक्लानी पाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, साल था 1998। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनते ही भारत ने 11 और 13 मई को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया। भारत के परमाणु परीक्षण करते ही पूरी दुनिया ने भारत के खिलाफ कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जरिए भारत की आर्थिक मदद रुकवा दी। भारत को हाई टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई रोक दी गई। जापान और यूरोपीय यूनियन ने भी भारत पर ऐसे ही सैंक्शंस लगाए। यही वो वक्त था जब सोवियत संघ के टूटने के बाद रशिया भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। चीन को भी महसूस हो रहा था कि उसके बढ़ते आर्थिक विकास से अमेरिका और यूरोपीय देश खुश नहीं है। ठीक इसी वक्त रशिया के उस वक्त के विदेश मंत्री इगोर इवानोव ने एक प्रपोजल दिया कि भारत, रशिया और चाइना को मिलकर एक ट्रोइका बनाना चाहिए। ट्रोइका मतलब 3 देशों का एक संगठन बनाना चाहिए। इस संगठन को बनाने के पीछे सोच यही थी कि ये तीनों देश मिलकर अमेरिका और यूरोप की दादागिरी को काउंटर कर सके। 1998 में यह प्रपोजल दिया गया था। तब से अब तक RIC की 27 बैठकें होनी थी, मगर इस दौरान इसकी 20 बैठकें हुई। और 2020 में चीन ने जब गलवान में बदमाशी की तो भारत और चीन के रिश्ते बहुत खराब हो गए। उसके बाद RIC की कोई बैठक नहीं हुई। मगर इस वक्त फिर दुनिया में हलचल मची हुई है। यूरोप और अमेरिका रूस और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का साथ देकर रूस पर प्रेशर बना रहे हैं। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। इधर भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिश्तों में काफी तनाव है। ऐसे में रशिया की तरफ से एक बार फिर पहल की गई है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत, रशिया और चीन को मिलकर फिर से RIC को रिवाइव करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि नाटो देश चीन को लेकर भारत को भड़का रहे हैं। वक्त आ गया है कि RIC फिर से साथ काम करे। ऐसे में अब सवाल ये है कि भारत क्या करे। रशिया से हमारी दोस्ती पुरानी है, दोनों देशों ने हर मौके पर एक दूसरे का साथ दिया है। लेकिन चीन का हम क्या करें। उसके साथ काम करना इतना आसान है नहीं। लेकिन यह भी सच है कि अगर भारत और चाइना में दोस्ती हो जाती है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो वैसे ही गंदे नाले में कूदकर अपनी जान दे देंगे। सवाल यह है दोस्तों कि रशिया और चाइना के साथ काम करने को लेकर भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में इसी पर बात करें। लेकिन उससे पहले आपके फायदे की एक बात बता देता हूं। IPL के सिर्फ 2 ही मैच बाकी हैं, क्वालिफायर 2 और फाइनल। तो अब टाइम है हर क्रिकेट फैन का जो अपनी नॉलेज को यूज करके लाइव मैच के दौरान पैसे जीत सकता है। कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, स्पोर्ट्सबाजी ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि वहीं पर आपको मौका मिलेगा अपनी नॉलेज से पैसे कमाने का। यहां पर आपको लाइव मैचेस में दिल, दिमाग और डाटा को यूज करके इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे मेरे दोस्तों ने की है पंजाब वर्सेस मुंबई के मैच में। अब यहां पर एक लाइव मार्केट है। क्या पंजाब ये T20 मैच मुंबई से जीत पाएगी? तो मेरे दोस्तों को लगता है कि ये मैच पंजाब नहीं जीतेगी, तो उसके मुताबिक उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट नो पर कर दिया है। अब उनको पूरे मैच में रिस्क लेना नहीं है, तो पहले से ही स्पोर्ट्सबाजी पर एग्जिट फीचर यूज किया है। और अब जब भी मुंबई मैच में एक अच्छी पोजीशन में आएगी तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के साथ ऑटो एग्जिट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको स्पोर्ट्सबाजी की लाइव मार्केट्स में देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको एक खास बेनिफिट के बारे में भी बताने वाला हूं। स्पोर्ट्सबाजी का जबरदस्त डिपॉजिट ऑफर जो आपको देता है आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर 10% एक्स्ट्रा कैश। कोड है GRAB10 और ये वैलिड है 4 जून तक, तो देरी मत करना। अभी डाउनलोड करो स्पोर्ट्सबाजी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बात बार बार साबित हो चुकी है कि अमेरिका से बड़ा वाला मुल्क दुनिया में और कोई नहीं है। आप तालिबान से लेकर अलकायदा और ISIS तक दुनिया के सारे आतंकी संगठन उठाकर देख लो। हर आतंकी संगठन को खड़ा करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका की हमेशा से यही रणनीति रही है कि कैसे 2 देशों को आपस में भिड़ाकर उनमें लड़ाई कराई जाए और बाद में इसी लड़ाई का फायदा उठाकर अपने हथियार बेचे जाए। आपको क्या लग रहा है, यूक्रेन को 1.5 साल से रशिया से किसने भिड़ा रखा है? इसी यूरोप और अमेरिका ने। एक आइलैंड के लालच में शेख हसीना का तख्ता पलट किसने किया? इसी अमेरिका ने। भारत के साथ लड़ाई में भिखारी पाकिस्तान को किसने बचाया? इसी अमेरिका ने। और यही अमेरिका हर बार पाकिस्तान को बचाता रहा है। 71 में जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे थे तब इसी अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी, लेकिन हमने उस टाइम सुनी नहीं। करगिल वॉर के टाइम भारत ने करगिल की पहाड़ी पर मौजूद पाकिस्तानी आतंकियों की लोकेशन अमेरिका से मांगी थी, तब इसी अमेरिका ने भारत को उलझा कर रखा, जिसके चलते जो लड़ाई 3 दिन में खत्म हो सकती थी वो महीना भर से ऊपर चल गई। इसके चलते भारत को भी अपने सैकड़ों फौजी गंवाने पड़े। और चीन के साथ गलवान वैली की लड़ाई के बाद जब अमेरिका ने भारत को कहा कि आ जाओ हम लोग मिलकर क्वाड बना लेते हैं जिसमें अमेरिका और भारत के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी रहेंगे, तो ऐसा करके वो भारत की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि भारत और चीन की दुश्मनी का फायदा उठाकर भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि अमेरिका को अच्छे से पता था कि भारत और चीन आपस में लड़ेंगे, तभी भारत अमेरिका से हथियार खरीदेगा। और सुनो, ट्रंप ने जब सीजफायर कराने का क्रेडिट लिया तो उन्होंने एक बात बार बार बोली कि मैंने भारत और पाकिस्तान को ट्रेड का लालच देकर सीजफायर कराया है। चाचा ने बोला ना, लेकिन सवाल चाचा से ये है कि तुम भारत को ट्रेड का लालच देते तो हो, लेकिन जब अमेरिकी कंपनी एप्पल कहती है कि हम भारत में आईफोन बनाएंगे, तो तुम उसे धमकी देते हो कि ऐसा किया तो 25% टैरिफ लगा
लगा दूंगा। फिर तुम विदेशी लोगों के अपने देश पैसा भेजने पर 5% टैक्स लगा देते हो, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होता है। तो चाचा, तुम भारत के कितने सगे हो, भारत का कितना फायदा चाहते हो, ये तो क्लियर हो ही चुका है। दोस्तों, अमेरिका को लेकर ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक दुकानदार है, उसी की तरह बिहेव करता है। रूस की तरह आप अमेरिका से किसी गहरे रिश्ते की उम्मीद नहीं कर सकते, ये बार बार प्रूव हो चुका है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये भी रियलाइज किया कि हमें कुछ अच्छे दोस्तों की जरूरत है। अब वो दोस्त अमेरिका तो बन नहीं रहा। रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन रूस तो चीन का भी दोस्त है। रूस का चीन से ट्रेड $250 बिलियन के आसपास का है। यूरोप और अमेरिका के बैन लगाने के बाद रूस को चीन की बहुत जरूरत है। ऐसे में रूस किसी कीमत पर चीन को तो नाराज नहीं करेगा, लेकिन रशिया किसी कीमत पर भारत से भी अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। भारत रशिया से तेल और उसके हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक है। रशिया और यूक्रेन वॉर में भारत ने रशिया को भले सपोर्ट नहीं किया, लेकिन रूस के खिलाफ भी एक शब्द भी नहीं बोला। और दूसरा, दोनों देशों के बीच रिश्तों की लंबी हिस्ट्री रही है। ऐसे में रशिया भारत के साथ तो अपने रिश्ते किसी भी कीमत पर खराब नहीं करेगा। इसी के चलते रशिया को फिर से ये रियलाइज हुआ है कि अगर चाइना और भारत अपने मुद्दे निपटा लें और तीनों देश आपस में आ जाएं, तो ये तीनों देश मिलकर अमेरिका और यूरोप की दादागिरी से निपट सकते हैं। बात सुनने में रीजनेबल भी लगती है, क्योंकि भारत भी आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट पर दो दुश्मन पाल ले। दूसरी बात, चीन से लगातार दुश्मनी का मतलब है कि चीन पाकिस्तान को उतनी ही शह देगा। चीन से दुश्मनी का मतलब है कि चीन को बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में अपनी पैठ बनाने का मौका मिल जाएगा, जो चीन अभी भी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौरन खबरें आई कि चीन बांग्लादेश के लाल मनीरहाट एयरबेस को फिर से रिवाइव कर सकता है। ये एयरबेस भारत के बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूरी है, जो अगेन भारत के लिए टेंशन की बात हो सकती है। अगर चीन ने यहां पर अपना कोई बेस बना लिया तो उसे भारत के ईस्टर्न बॉर्डर की पूरी सिचुएशन का पता लग जाएगा। वो अपने रडार लगाकर यह भी पता लगा लेगा कि भारत ने कहां पर राफेल डिप्लॉय किए हैं, भारत ने कहां पर S-400 सिस्टम सेट कर रखा है। इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि चीन बांग्लादेश में आए। पर अगेन बात यही है कि अगर भारत और चाइना में टेंशन रही तो फिर चाइना भारत के हर दुश्मन को एक्सप्लॉइट करेगा। ऊपर से चाइना के साथ भारत का $117 अरब का ट्रेड भी है, जिसमें हम मोटे तौर पर चाइना से सामान खरीदते हैं। उस सामान से भारत में न जाने कितने व्यापारी अपने काम धंधे चलाते हैं। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि भारत में कितने बिजनेसेस का सर्वाइवल ही चीन से सामान खरीदने पर टिका है। इन सब रीजंस की वजह से भी चीन के साथ भारत के खराब रिश्ते हमारे हक में नहीं है। तो प्रैक्टिकली बात यही है कि भारत और चीन के रिश्ते अगर अच्छे हो जाते हैं, भारत, चीन और रशिया साथ आ जाएं, तो भारत को फायदा ही फायदा है। लेकिन यहां पर एक लेकिन है, और वो लेकिन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। चीन के साथ भारत के रिश्ते सुधरे, ये सिर्फ भारत पर ही डिपेंड नहीं करता, ये इससे कहीं ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि चीन खुद क्या चाहता है। भारत चीन के रिश्तों में अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दोनों देशों के बीच 3000 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो सालों बाद भी अनरिजॉल्व्ड है। अब अगर चीन लगातार ये कहता रहेगा कि अरुणाचल तो उसका हिस्सा है, या उसकी तो लद्दाख पर दावेदारी बनती है, फिर बीच बीच में वो अगर डोकलाम और गलवान जैसे विवाद पैदा करता रहेगा, तो फिर चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि दोनों देश आपस में अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाएं। दूसरा पॉइंट, चीन को अगर भारत के साथ दोस्ती करनी है तो उसे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काना बंद करना होगा। पाकिस्तान अभी अपने 80% हथियार चीन से खरीदता है। जल्द ही चीन अपना F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट भी पाकिस्तान को देने वाला है। भारत जब भी पाकिस्तान में मौजूद किसी आतंकी संगठन को UN में बैन कराने की कोशिश करता है तो चाइना वहां वीटो लगाकर उसे बचा लेता है। अगर पाकिस्तान को लेकर चीन का रवैया यही रहा तो फिर भारत के साथ उसके रिश्ते कभी नहीं सुधर सकते। एक कड़वी रियलिटी यह भी है कि अमेरिका की तरह दरअसल चीन की भी सारी दोस्ती धंधे से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान और चाइना के बीच दोस्ती भी चीनी स्वार्थ से जुड़ी हुई है। चीन पाकिस्तान को हथियार देकर भारत को उलझाए रखना चाहता है ताकि भारत की आर्थिक तरक्की वैसी न हो और भारत को दुनिया एक अशांत देश के तौर पर देखे। दूसरा पॉइंट, चीन पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कई प्रोजेक्ट्स चला रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट भी एक तरह से पाकिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही चलाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए मोटी कमाई चीन की होगी और पाकिस्तान को उसमें थोड़ी बहुत रॉयल्टी मिलेगी। इसलिए भी पाकिस्तान चीन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे ऐसा मूर्ख और जाहिल देश कहां मिलेगा जो खुद अपने मुल्क को उसके चरणों में गिरवी रख दे। और यह भी क्लियर है दोस्तों कि अपनी इज्जत, आबरू और लात सम्मान सब चीन के हवाले करने के एवज में पाकिस्तान भी उससे कुछ चाहेगा। और पाकिस्तान की चाहत क्या है, किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान चाइना से बस यही चाहता है कि भारत से लड़ने के लिए वो उसे हथियार देता रहे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर पा रहा है तब तक ही पाकिस्तान की फौज की रेलेवेंस बनी रहेगी और फौज को और कुछ नहीं चाहिए वहां की। अब जब हम चाइना और पाकिस्तान के इस रिश्ते को देखते हैं और ये देखते हैं कि ये रिश्ता गैर बराबरी का होने के बावजूद दोनों देशों के लिए विन विन वाला है, तो फिर चाइना अपनी पाकिस्तान पॉलिसी कैसे बदलेगा। और जब तक चाइना अपनी पाकिस्तान पॉलिसी नहीं बदलेगा तब तक भारत के साथ उसके रिलेशन कैसे नॉर्मल होंगे।
जाहिर तौर पर ये सारी बातें और भारत के सारे कंसर्न रशिया को भी पता होंगे, इसलिए रशिया अगर सच में चीन और भारत के साथ फिर से आरआईसी को रिवाइव करना चाहता है तो उसे पहले भारत के कंसर्न भी समझने होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर चीन, भारत और रूस साथ आते हैं तो महासेल्फिश अमेरिका को बुरा लगेगा। वैसे भी अमेरिका और यूरोप के गोरी चमड़ी वाले नेताओं को न कम्युनिस्ट देश पसंद है और न ही भूरे चमड़ी वाले लोग पसंद है। बाकी आप बताइए, भारत, चीन और रूस के रिश्तों को लेकर जो डायनामिक्स हमने आपको इस वीडियो में समझाए उस पर आपकी क्या है राय? क्या भारत को अब भी अमेरिका के नजदीक बने रहना चाहिए या फिर रशिया और चाइना के साथ अपनी दोस्ती को स्ट्रांग करना चाहिए? क्योंकि चीन और भारत की दोस्ती होती है तो भारत के आस पड़ोस में भी शांति हो जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मच्छरों से निपटने में हमें फालतू में अपनी एनर्जी नहीं खपानी पड़ेगी और भारत अपना पूरा फोकस ग्रोथ, डेवलपमेंट यानी अपने आर्थिक विकास पर कर पाएगा। बाकी आपकी जो भी हो रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में स्पोर्ट्स बाजी का लिंक दिया है, जरूर डाउनलोड करिएगा उस लिंक पर क्लिक करके, क्योंकि आपको बड़ा प्रॉफिट सिर्फ यहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जी बहुत क्लब आजाद है तेरे। जी, जब परमाणु बम जो है हिंदुस्तान की तरफ से उनके तजुर्बात किए गए हैं तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हिंदुस्तान के लिए बनी है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रियों की तरफ से पाबंदियां जो सहनी पड़ी हैं हिंदुस्तान को। तो उससे जो मामलात हुए हैं उसमें एक नया पॉइंट सामने ये आया था कि जो रशिया है, इसकी कोशिश ये थी कि चाइना और हिंदुस्तान और रशिया तीनों कंट्री मिलकर एक संगठन बनाएं, एक इत्तेहाद करें जिसमें ये होगा कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का वो मुकाबला जो है आसानी से कर सकें। क्योंकि अभी जिस तरह से यूक्रेन के और रशिया के हालात चल रहे हैं, तो रशिया जो है वो अभी उस तरह से पावर में तो है लेकिन है अकेला, क्योंकि यूक्रेन जो है उसको सपोर्ट यूरोपियन यूनियन जो है वहां से भी मिल रही है, वो उसके साथ खड़े हैं। तो रशिया ये चाहता है कि अगर चाइना और हिंदुस्तान उसके साथ मिल जाएं तो मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रशिया के कंट्रोल में और आ सकते हैं। और रशिया जो है वो उस तरह से कह लें कि जिस तरह से एक अकड़ दिखाई जाती है, यूएसए को आंखें दिखाई जाती हैं या यूरोपियन यूनियन को आंखें दिखानी चाहिए, तो वो उस तरह से उनका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत बड़ी है यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत इस चीज़ की नहीं है कि जो चाइना है पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती है, दिक्कत इस चीज़ की है कि चाइना के अपने भी इख्तलाफात हिंदुस्तान के साथ चल रहे हैं। चाइना के अपने भी मामलात इस तरह के नहीं है कि वो हिंदुस्तान के साथ कंप्रोमाइज़ करें। पिछले कई दिनों से कुछ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हुआ भी है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। क्योंकि इंडिया जो है वो 2 कंट्रियों के ऊपर एतमाद करने के बिल्कुल भी कह लें कि सिचुएशन में नहीं है। एक तो यूएसए के ऊपर एतमाद नहीं करना चाहता हिंदुस्तान, क्योंकि वो जानते हैं कि यूएसए जो है वो हमेशा अपने मफाद देखता है। अपने मफाद देखने के बाद उसकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ उस मफाद तक ही होती है, जब वो निकल जाता है तो दोस्ती खत्म। अब चाइना जो है उसकी भी यही हालत है। चाइना के ऊपर भी एतमाद करने का इनका हिंदुस्तान जो है वो दिल नहीं करता। वो यही कहते हैं कि यार हमें तो दिक्कत नहीं है दोस्ती करने में, हम कर भी लेंगे, लेकिन इन चाइनियों का भरोसा नहीं है। ये हो सकता है कि दोस्ती करने के बाद ही कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ कर दें, जैसे कि पहले भी अगर तारीख में देखा जाए तो चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मामलात जो हैं अगर खराब हुए हैं तो वो हमेशा चाइना ने किए हैं। हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश यही की जाती है कि यार हिते में अमन रहना चाहिए और जितने भी कंट्री हैं वो साथ मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन चाइना के साथ अगर दोस्ती हिंदुस्तान की हो जाती है तो उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इन दोनों कंट्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये चाइना करेगा नहीं, क्योंकि चाइना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो इंडिया है वो तरक्की करे। और इंडिया जिस तरह से तरक्की कर रहा है और चाइना को जिस तरह से ऑफर्स मिल रही हैं मोहम्मद यूनस की तरफ से, वो हो सकता है कि वहाँ पे आ जाए और वहाँ पे आके कोई अपना एयरबेस जो है वो इस तरह की कोई चीज़ बना सकता है जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम में इंडिया के ऊपर नज़र रख सके। अगर वो इस तरह की चीज़ करता है तो उसके लिए बड़ी ही आसानी हो जाएगी इंडिया के ऊपर नज़र रखने के लिए। पूरी दुनिया के जो हालात चल रही है ना, वो एक दफ़ा तो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से एक पूरा ही निज़ाम चेंज होने वाला है। क्योंकि चाइना जो है ताइवान के ऊपर भी हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। कौन? चाइना हाँ, वो चाहता है कि मगर अमेरिका भी आ रहा है ना ताइवान हाँ, पे। तो चलें जी, ताइवान के ऊपर वो जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं तो ये मामलात जो हैं वहाँ से भी चेंज हो सकते हैं। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है, उधर देखें कि रशिया फ़लस्तीन और इज़राइल की है।
इधर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हैं। तो पूरी तरह से जो निज़ाम है ना अभी दुनिया का, वो इस तरह से है कि बहुत सारी ऐसे कंट्री जो हैं वो जंगों में शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में पूरी दुनिया का एक दफ़ा जियोपॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो सकता है। अमेरिका तो ईरान पे भी हमला करना चाह रहा है अब। हाँ, वो तो वहाँ पे भी पूरी काफी तैयारी कर रहा है। वही ना, काफी सारे मामला दुनिया के जो है ना वो खराब हुए पड़े हैं। और रशिया का जो हालत की है यूक्रेन ने, अब रशिया जो है वो क्या करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो बहरहाल उसने भी कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा अब। और तो ये मामलात जो है बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, और इसीलिए जो है रशिया चाहता है कि पहले भी उन्होंने जो है चाइना और इंडिया को इकट्ठा करने की कोशिश की है रशिया ने, लेकिन जो है अभी फिर से जोर दे रहा है कि चाइना और इंडिया इकट्ठा हो जाए। तो अगर चाइना इंडिया के साथ मर्ज होता भी है, इंडिया के साथ जो है वो उसके तल्लुकात बेहतर होते भी हैं, तो फिर जो है यकीन करें पाकिस्तान और इंडिया के भी हालात वो ठीक करवा देगा। आपस में सारा कुछ जो है वो जो नोक झोंक हो रही है, जो सारा कुछ हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चाइना जो है वो ये करवा देगा कि पाकिस्तान और इंडिया की जो है सुलह करवा दे, और उधर बांग्लादेश को भी जो है वो ठंडा कर दे। तो ये सारा कुछ ज़रूर करेगा फिर चाइना। तो मेरे ख्याल में ये अगर ऐसा होता है तो ये इस खित्ते के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस खित्ते में कम से कम जो है वो ये आपस में जो लड़ रहे हैं ये खित्ते वाले, वो ख़त्म हो जाएगा, और इसका फ़ायदा जो है वो भाई अमेरिका उठाता रहा है और उठाएगा भी। और जैसे कि वो दुकानदार है भाई, वो उसने अपने सेल करने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही है, जंग हुई है, जंग के बाद जो है उसने फिर से ऑफर किया है, उससे पहले भी उसने ऑफर किया था अपना 5th जनरेशन जो उसका तैयार है F-35 अमेरिका का, इंडिया को देने के लिए। वो पता है उस पे भी वीडियो बनाई थी, वो पहले की बात है। तो अभी फिर से वो ऑफर कर रहा है कि ले मुझसे। तो वो दुकानदार है भाई, वो अपना माल बेचना चाहता है। उसको ये नहीं है कि कोई मुल्क लड़ रहा है, कोई मुल्क जो है आपस में कट मार रहा है, लेकिन उसको बस अपने हथियार बेचने हैं। वो पाकिस्तान को भी बेचेगा, उधर इंडिया को भी बेचेगा, उसकी मार्केट चलती रहेगी। यूक्रेन को भी उसने यही किया, और उसके अलावा जो है वो इसराइल को भी साथ भी वो यही कर रहा है। तो वहाँ पे भी माल सप्लाई कर रहा है, वो दुकानदार है। और चाइना भी दुकानदार है, इसमें भी कोई शक नहीं है। चाइना भी जो है वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो अपनी सेल करेगा, हथियार बेशक ना करे लेकिन दूसरी चीज़ें ज़रूर सेल करेगा। पाकिस्तान को तो खैर हथियार दे रहा है, और F-35 भी देने वाला है अभी 5th जनरेशन जो है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के हालात उसी वक्त ठीक हो जाएंगे जब रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ हो जाएंगे। तो बांग्लादेश भी जो है ठंडा पड़ जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया के हालात भी ठीक हो जाएंगे। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो मामला ख़राब हो रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में ठीक हो जाएंगे। तो ये पूरा खिता जो है वो बेहतर हो जाएगा, और आपस में मैं यही चाहता हूँ कि ये पूरा खिता जो है आपस में सुलह सफाई से रहे, और ये दूसरों को मौका ना मिले, ये जो गोरे लोग हैं इनको मौका ना मिले हम पे जो है वो कोई भी रोब जमाने का, जो है तबकी देने का, या बीच में मामलात में अड़फस करने का कोई मौका ना मिले किसी को भी। तो ये पूरा खिता जो है, एशिया जो है वो तरक्की करे। तो लेकिन ऐसा होगा नहीं, चाइना जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छे करेगा, क्योंकि इंडिया के साथ उसके अपने भी विवाद चल रहे हैं, वो तो सबको पता है। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ जो है वो उसके जो है रिलेशन ठीक हूँ, लेकिन वो ट्रेड फिर भी रखेगा। लेकिन वो चाहेगा कि अगर मैंने रिलेशन ठीक कर लिए तो जो जिस चीज़ों पे मैं अपना हक जता रहा हूँ वो चीज़ें मेरे से ख़त्म हो जाएंगी, वो ज़ाहिर है सारी डील में फिर आएंगी। तो इसलिए जो है वो चाइना कभी भी नहीं करेगा, लेकिन रशिया जो चाहता है वो ठीक चाहता है रशिया। और रशिया जो है वो इंडिया का वाकई अच्छा फ्रेंड है, वो बगैर फ़ायदे के जो है वो इंडिया का साथ दे रहा है। इंडिया भी उसका साथ देता है हर मुश्किल वक़्त में। तो बहरहाल ये है कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि ये रशिया, इंडिया और चाइना एक हों, वो फिर से विवाद कोई ना कोई डालने की कोशिश करेगा। पर देखते हैं जी क्या होता है। मुल्क दुनिया के हालात जो हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। ये सारी भाई का ओपिनियन। ये जो बात कह रहे हैं कि इंडिया चाइना जो है एक हो जाए और वो पाकिस्तान भी नज़दीक आ जाएगा, पता नहीं ये नज़दीक नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक मसला कश्मीर बीच में है और ये बहुत बड़ा कोई मुद्दा ना है, कोई तो होगी ना डील। इसको वही रिजॉल्व तो कह रहा करना हूँ। नामुमकिन नज़र आता है। जितनी भी वीडियोस हमने देखी हैं और आप लोगों ने भी, आपसे ज़्यादा तजर्बा होगा आप लोगों का, तो क्या लगता है कि ये डील जो है हो सकेगी?
नामुमकिन सा काम लगता है, क्योंकि ये वो विवाद नहीं है कि एक छोटे से मुद्दे के ऊपर विवाद हुआ और उसके बाद वो चीज़ जो है, ये एक टेरिटरी की बात है और दोनों को लगता है कि आधा हिस्सा हमारा इधर है, इस कंट्री को लगता है आधा हिस्सा हमारा उधर है। तो वो क्या है, वो कश्मीर है बीच में। तो ये चीज़ जो है ये कब से चल रही है, ये छोटी सी चीज़ तो है नहीं है, और इसीलिए कोई कंट्री जो है इसमें कह लें कि इन्वॉल्व नहीं हो रही प्रॉपर वे में, जैसे यूएसए को होना चाहिए था। और हर कंट्री भाई अपना मफाद देखती है, मैंने पहले भी कहा है, हर किसी ने बिज़नेस करना है, वो भले किसी किस्म का भी हो। लेकिन यह है कि जिसके पास पावर है वो अपनी हर चीज़ जो है वो बेच लेता है, और जैसे अमेरिका कर रहा है। चाइना के पास थोड़ी और एबिलिटी है, थोड़ी पावर है, तो वो अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, उसे लगा कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेंगे तो भाई ये जितना भी बिज़नेस है हम उसको फैला सकते हैं। और उसका एक रास्ता बंद हुआ तो उसने कहा चलो दोस्त ही है ना, तो यहाँ से कॉरिडोर गुजारते हैं, सी पैक। तो उसने वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। ठीक है, मोटी कमाई नो डाउट वहाँ पे जाएगी, जिसने पूछा उसको साइड में कर दिया इन्होंने। और लेकिन ये है कि चाइना भी देख रहा है अपना फाद, और रशिया भी देख रहा है, और उसके बाद जनाब रशिया ने तो हथियार बेचने हैं, नो डाउट। मैंने कहा था कि पीछे कोई ना कोई मफाद होता है। हर कंट्री ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने मफाद के साथ चल रही है, और मसले रिजॉल्व एकदम से कहीं हमारे नज़रिए के मुताबिक अमन शांति हो जाए और हर तरफ कोई जंग ना हो, तो भाई अगर ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन होती तो एक दूसरे जो कंट्री है वो अपने डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा ना करते। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं भाई कि आज जो दोस्त है वो कल दुश्मन होगा। तो इस थ्योरी के ऊपर जो है वो काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि यार ये चीज़ सुधर जाए ना तो ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी। अगर ट्रेडिंग ओपन होती है तो मुल्क दोनों जो है नज़दीक आ जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, लेकिन ट्रेडिंग भी ओपन हो जाएगी, सारा कुछ वही रूटीन जो पास में चल रही थी वो कर लें। लेकिन मुद्दा वहीं पे है, कश्मीर वाला। तो इसको रिजॉल्व कौन करेगा? रशिया जैसे कह रही है इंडिया का बहुत गहरा दोस्त है, नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे पाकिस्तानी कहते हैं कि चाइना बड़ा अच्छा दोस्त है, तो अब रशिया और चाइना जो है आपस में कोई ऐसा मुआहदा करें और फिर इंडिया पाकिस्तान को बीच में लेके आए, बिठाएं इनको, कह लें कि सरबराह बने। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सरबराह बन के इनको बिठाएं और उनको बोलें कि हाँ आप रिजॉल्व करें इस मसले को और कुछ हल निकालें। तो इधर चाइना की पाकिस्तान मानता है, उधर रशिया की इंडिया मानता है, तो मसला कहीं ना कहीं 19-20 जो है वो हो सकता है। लेकिन रिजॉल्व, फुल ऑन रिजॉल्व जो है वो मुश्किल है कि मतलब बिल्कुल हल निकल जाए दोनों तो कंट्रीज डील में। तो हो ही सकती है, डील होगी, लेकिन डील क्योंकि रहती कि हुकूमत एक चेंज होती है तो फिर जो हाँ है ना यही तो मसला है कॉम्प्लिकेटेड ना हो सारा। जाती हैं चीज़ें। हुकूमतें चेंज होती हैं, सारा कुछ चेंज हो जाता है। और ये अगर जाहिर है अगर चाइना, इंडिया और रशिया एक होंगे तो ये फिर डीलें करनी पड़ेंगी, भाई इधर डील होगी ना तो चाइना। क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट इधर है। तो चाइना तो नहीं चाहेगा कि इसको छोड़ दूं, तो वो डील कराने की कोशिश करेगा ना। हाँ, वो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करता है, और हमें जो है पता नहीं 50% बताया है, 40% बताया है। चाइना से हम इंडिया बता रहे हैं, जैसे आज ही सर बता रहे हैं कि इतना हम वहाँ से लेते हैं चाइना से, आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है, बिजनेस जो है वो वहाँ से आता है, चाइना से आता है हमारा। नहीं, तो ट्रेड तो काफी बड़ी है। फिर ये इसमें 117 बिलियन का बोला है कि उतनी ट्रेड जो है वो चाइना के साथ होती है, तो उनसे मतलब, चीजें लेते हैं और काफी सारे लोगों का जो है निसार है उस चीज पे। तो भाई ये अगर मुआहदा करने पे आएंगे तो आपको भी बर्डन जो है बर्दाश्त करना पड़ता है, जो दूसरी कंट्रीज होती है उनको भी बर्डन को देखना पड़ता है उस चीज़ का। क्योंकि अगर एक कंट्री जो है मान नहीं रहा और आप उनके मुआहदे नहीं मान रहे, इंडिया कोई मुआहदा रखता है कि हाँ मेरा मेरी ये शर्त है, तो पाकिस्तान उधर से रखता है कोई शर्त है, कोई एक कंट्री ऊपर जो होल्ड कर रही है, जैसे चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो उसके बिहाफ में बोलेगा। तो अगर वो कोई शर्त रखता है और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान नहीं मानता, नुकसान दोनों में से किसी एक कंट्री को उसके बाद होगा, उन शर्तों के बाद। हालांकि वो मुद्दा हल करना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन उसके बाद अपने हालात जो है उनके ख़राब हो जाएंगे, अपने ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। ये चीज़ें भी देखने लगे, एक बयान जो है वो ताल्लुकात को चेंज कर देता है, और पूरा जो है क्या लो सी जो है रोशन हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है एक दूसरे के नज़दीक है, एक दूसरे से दूर नहीं है। अमेरिका थोड़ी कितने दूर बैठा हुआ है, तो उसने फैसले करने और कुछ होना नहीं है। यहाँ पे तो छोटी सी बात होती है उसको उठा लिया जाता है, तो उसके बाद LOC जो है वो रोशन हो जाती है, तो बस काम शुरू हो जाता है। और ये कंट्री जो है ये नहीं चाहती कि यहाँ पे अमन हितों का ख़राब हो, और अगर ये को फैसला करते हैं तो बेहतर होगा। हम चाहते तो यही है
लेकिन फिल वक्त फिल फॉर मुझे पर्सनल वे में कोई ऐसी रोशनी की उम्मीद की किरण जो है वो नज़र नहीं आ रही कि जिससे मसले रिजॉल्व हो सके। बहरहाल उम्मीद कर सकते हैं पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कोई ऐसी बात हो कि जिसके थ्रू ये मसले रिजॉल्व हों, हल निकले। बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इन्हें भी सपोर्ट करें, इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।